लास्ट टर्म पे हम लोग एक्सरसाइज 1C कंप्लीट किए थे और आज हम लोग को स्टार्ट करना है 1D। तो हमने आपको लास्ट टर्म पे बताया था कि जो एक्सरसाइज 1D है उसमें हमको केवल ये बताना है कि किस परिमेय संख्या का प्रसार दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। इस एक्सरसाइज 1D में यही काम करना है हमको। क्वेश्चन दिया है कि बिना भाग किए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार बिना भाग किए आपको ये बताना है कि दशमलव संख्या जो परिमेय संख्या दी है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोगों ने 9th में इसको पढ़ा है। वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि किसी भी परिमेय संख्या का प्रसार अगर चेक करना हो कि उसका प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा और वो भी बिना भाग किए। अगर आपको भाग करने के लिए कहा तो भाग करने में आप देखें अगर दशमलव के किसी एक स्थान के बाद अगर कुछ स्थानों के बाद अगर उस कट जाता है पूरा पूरा तो उसका प्रसार शांत है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अंक के बाद पुनः वही अंक फिर से रिपीट होने लगते हैं तो उसको हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। और एक होता है अशांत यानी अशांत अनावर्ती, वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ पे हमको भाग नहीं करना परिमेय संख्याओं का। जो भी परिमेय संख्या दी है उसको भाग नहीं करना है, हमको ऐसे देख के बताना है कि इसका प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि परिमेय संख्याओं में दो ही प्रसार आएंगे, या तो उसका प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती का मतलब जिससे कुछ अंक के बाद वो डिजिट फिर से रिकर करने लगती है या बार लग जाता है उस पर, तो वो अशांत आवर्ती है। अगर अशांत अनावर्ती हो गया यानी कोई निश्चित क्रम ही ना हो कि कौन सा डिजिट आएगी तो वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगी। तो यहाँ हमको परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और उन परिमेय संख्याओं को बिना भाग किए हमको बताना है कि इनका प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग याद करते हैं जो 9th में जो पढ़े थे, हमने आपसे बताया था कि अगर बिना भाग किए हमको चेक करना हो कि इसका प्रसार क्या होगा तो हम लोगों को पता है कि जिस भी परिमेय संख्या का प्रसार हमको चेक करना होता है उसके हर का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जो भी परिमेय संख्या दी है उसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, 5 हो या फिर दोनों हो तब उसका प्रसार शांत होगा, नहीं तो उसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा हमेशा। ये चीज़ आपको पता है कि अगर उसके हर में 2 हो, 5 हो या फिर दोनों हो, 2 हो, 5 हो या फिर दोनों हो, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी कंडीशन बनती है तब हमारा प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। 1D का पहला क्वेश्चन जो दिया उसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया 17/8, पहले के पहले में दिया है 17/8। अब इसको हमको ऐसे देख के बताना है, भाग करके नहीं बताना है कि इसका प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो हमने बताया क्या करेंगे, जो भी भिन्न दी होगी, जो भी परिमेय संख्या दी होगी उसके हर का हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और जैसे कभी कभी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो उसको हम एकदम उसके सरलतम रूप में पहले लिखते हैं तब उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को और सरल कर दे और छोटा बना दे, क्योंकि 17 और 8 में ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो इसको काटे। तो इससे ये होगा अब इसका और सरलतम रूप नहीं हो सकता। अब जब सरलतम रूप इसका नहीं हो सकता तो हम इसके हर का क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आपको पता है 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 गुणे 2 गुणे। तो अब हमने बताया अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में केवल 2 हो, केवल 5 हो या फिर दोनों हो, यानी 2 हो, 5 हो या फिर दोनों संख्याएं हों तब उसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 17/8 का प्रसार कैसा होगा, इसका प्रसार जो होगा वो शांत होगा। इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दूसरा जैसे देखते हैं 15/1600।
15/1600। इसका प्रसार हमको बताना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। देखिए अभी 15 और 1600, अभी ये और छोटा हो सकता है, इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए 5 से, 5 3 15 और ये हो गया 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 320, 3/320। अब ये और नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 320 का क्या निकाल देंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकलेगा, देखिए बहुत बड़ी संख्या है जिसको हम लोग लिख देते हैं 16x20, 16x20, 16 दूनी 32, एक जीरो बढ़ा देंगे 320। अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 20 को 2 दूनी 4 पंचे। इसके बिहार में केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, और हमने बताया कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए या फिर दोनों साथ साथ आए, यानी 2 और 5 के अलावा कोई डिजिट यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, तो उसका प्रसार सदैव क्या होगा, शांत होगा। इसलिए इसका भी प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। यानी जो 15/1600 है इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन जैसे 23/2 × 5/2, ये क्वेश्चन दिया है। 23/2 × 5/2। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या ना दे करके गुणनखंड करके दिया है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये 2 का मतलब 2 × 2 × 2 और ये 5/2 का मतलब 5 × 5। अब ये 23 एक अभाज्य संख्या, ये किसी संख्या से कटेगी नहीं, सरलतम रूप में दिया है और अभाज्य गुणनखंड करके दिया है, यानी सीधा सीधा इसके हर में देखिए 2 है और 5 है। अगर आपको बहुत दिक्कत है तो आप इसका प्रसार कर दीजिए, 2 का मतलब 2 × 2 × 2, 5/2 का मतलब 5 × 5। अब देखिए इसके हर में 2 और 5 आ रहे हैं, इसलिए ये संख्या भी जो होगी इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये होती है बिना भाग किए बताना कि किसका प्रसार शांत है, किसका प्रसार अशांत आवर्ती है। समझ में आ रहा ना। इसका चौथा क्वेश्चन जैसे 35/50, 35/50। अब देखिए अभी ये सरल हो सकता है और छोटा हो सकता है, इसको हम लोग छोटा कर देंगे। 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 50, यानी ये हो गया 7/10। 7/10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 ही रहेगा, 10 को 2 × 5। अब देखिए इसके भी हर में 2 और 5 आया केवल, और कोई संख्या नहीं आई, इसलिए इसका भी जो प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो हमको ऐसे चेक करते चलना है। हम देखिए बिना भाग किए बता ले रहे हैं कि इसका प्रसार शांत है और किसका प्रसार अशांत आवर्ती है। अभी जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए सबके प्रसार क्या हैं, शांत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इसका 5वां क्वेश्चन कह रहा है 6/15, 6/15। इसका प्रसार हमको दिखाना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो 6/15 को पहले सरल करेंगे, 2 3 दूनी 6, 3 × 15, यानी 2/5। देखिए इसके हर में 5 है। अब ये मत सोचिएगा कि 2 नहीं है, हमने बताया चाहे अकेले 2 हो या अकेले 5 हो या फिर दोनों साथ साथ हो। तो यहाँ अकेले 5 है तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 6वां क्वेश्चन इसका 129/2, 2 5/7, 7/5। 129/2 × 5/7 × 7/5। इसका प्रसार हमको चेक करना है कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ध्यान दीजिए ये जो 129 है एक अभाज्य संख्या, ये किसी से डिवाइड नहीं होगी, यानी कटेगी नहीं, छोटी नहीं होगी। तो सरलतम रूप इसका लिखा हुआ है और इसका अभाज्य गुणनखंड भी दिया हुआ है, लेकिन इसके देखिए हर में 2 और 5 के अलावा एक तीसरी संख्या 7 आ जा रही है। और हमने बताया किसी भी परिमेय संख्या के हर में अगर केवल 2 हो, 5 हो या फिर दोनों हो तभी उसका प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती हो जाएगा। यानी सीधा सीधा यहाँ बिना कुछ किए 2 है 5 है ये ठीक है, लेकिन ये जो 7 आ गया ये गड़बड़ कर दिया। अगर यहीं तक होता तब तो इसका प्रसार शांत हो जाता, क्योंकि यहाँ 7/5 एक तीसरी संख्या आ गई। 2 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ रही है तो सीधा सीधा उसका प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यानी इसका जो प्रसार आया वो अशांत आवर्ती आया।
समझ में आया? आठवां क्वेश्चन है, वो है 77/210। 77/210। आठवां क्वेश्चन 13/3125। 9 64/455। और जो 10 नंबर पर है वो है 29/343। इनके दशमलव प्रसार आपको बताने हैं कि शांत हैं कि अशांत आवर्ती। ये आपके लिए 4 क्वेश्चन SW है, इसको आप करिएगा। ये देखिए इसको आप छोटा कर लीजिएगा, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, फिर आप गुणनखंड में अगर 2 हो, 5 हो या फिर दोनों साथ साथ हो तभी उसका प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत आवर्ती। तो ये जो 4 क्वेश्चन आपके हुए ये आपके SW हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा और ना आए तो पूछ लीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए गए ऐसे सभी संख्याओं के प्रसार ज्ञात कीजिए जिनके प्रसार शांत हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने हल किया, उसमें जिसका दशमलव प्रसार शांत है हम लोगों ने लिख दिया बिना भाग किए कि इसका प्रसार शांत है। यहाँ आपको दिखाना है कि हाँ उसका प्रसार शांत है, यानी आपको भाग करके दिखाना है। जिन जिन परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत हैं उनका प्रसार आपको यहाँ निकालना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन वहाँ 17/8, वहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन था 17/8 उसका प्रसार शांत था, तो यहाँ पे उसका प्रसार शांत हमको दिखाना होगा भाग करके। तो देखिए दूसरे का मतलब इसमें क्वेश्चन 1 2 3 नहीं पड़ेगा, जो पहले वाले में दशमलव प्रसार जिनका शांत था उनका यहाँ पे क्या निकालना होगा, भाग दे करके प्रसार ज्ञात करना होगा। तो पहला क्वेश्चन 17/8 था, उसका प्रसार शांत था, तो हम लोग यहाँ पे उसका भाग करके देखेंगे। 17/8 क्या किया जाता है, 8 से भाग कर दे, हर से भाग कर देते हैं अंश में। 8 से 17 में भाग कर दो, 8 दूनी 16, 1 बचा। अभी दशमलव लगा के यहाँ पे क्या बता देंगे, 0 8 1 8 बचा 2, फिर दशमलव लगा यहाँ 0 उतर जाएगा। 8 दूनी 16 बचा 4, 0 बढ़ाएंगे 40, 8 पंचे 40। ये देखिए पूरा कट गया ना। ये जब ये पूरा कट जाएगा तो हमको जो संख्या लिए रहेंगे उसका प्रसार क्या कह देंगे, शांत। यानी इसका दशमलव प्रसार कितना आया, दशमलव प्रसार कितना आ गया, 2.125। यहाँ भी देखिए दशमलव के 3 अंक के बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है, यानी इसको देख के हम कह सकते हैं इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो जिन संख्याओं का प्रसार वहाँ पर शांत आया है उन सबको ऐसे भाग करके आपको दिखाना होगा। समझ में आई बात ना। क्वेश्चन वही नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो प्रश्न दशमलव प्रसार शांत वहाँ हम लोग लिखे हैं कि इनका प्रसार शांत है, इनका प्रसार शांत है, उन सबको यहाँ भाग करके भी दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यही कह रहा है। अब जैसे उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया था हमको 15/1600, उसका भी प्रसार हम लोगों ने शांत लिखा है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया था, काट दिया था इसको, 3 5 15, 5 से काटे थे, 5 3 15, 5 3 15, 1 5 दूनी 10, यानी ये हमको मिला था 3/320। और हम लोगों ने लिखा था कि इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अब हमको इसको दिखाना पड़ेगा। क्या कर देंगे हम लोग, 320 से भाग करेंगे 3। तो देखिए यहाँ पर ये इससे भाग होगा नहीं, तो यहाँ दशमलव बढ़ाए 1 0 होगा। अब 20 से वार नहीं जाएगा, 0। फिर यहाँ क्या करेंगे, 1 0 उतारेंगे, लेकिन अभी भी 320 है, फिर ये 300 है, अभी भी वार नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 0 और बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 3000। ठीक, अब ये कितनी बार जाएगा, 3 9 27, 9 बार जाएगा, 9 0 0
9 दूनी 18, 9 3 27 से 28, 0 10 में 60 गया 2, 9 में 60 गया 1। अब ये 320 है, ये 120 दशमलव लगा चुके हैं, इसलिए इसमें हम 0 आसानी से उतार लेंगे। तब ये कितना हो गया 1200, भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 चौक 12, 4 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब ये 320 है, 240 है, भाग होगा नहीं, दशमलव बढ़ना है, इसलिए इसमें हम 0 उतार देंगे। अभी हो गया 2400। तो अब ये 3 8 24, 3 8 बार अगर ले जाते हैं 3 8 24 हो जाएगा, जो 20 बचा है ये ज़्यादा होने लगेगा, तो 7 बार इसको ले चलते हैं। 7 शून्य 0, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 22, 0 10 में 4 गया 6, 3 में 2 गया 1। अब ये 160 हुआ, फिर 0 उतारेंगे 1600, 3 5 15, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा हमारा 1600। ये देखिए पूरा पूरा ये भी डिवाइड हो गया ना। और इसका मतलब ये जो 3/320 का जो दशमलव प्रसार आया वो कितना आया, दशमलव प्रसार इसका आ गया 0.00937 तो यही काम हमको क्वेश्चन नंबर 2 में करना है कि जिन जिन संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 1 में दशमलव प्रसार शांत लिखे हम लोग, उनको यहाँ पे भाग करके भी दिखाना है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, कोई बहुत वैसा नहीं है। जिनका जिनका प्रसार वहाँ पर शांत है उन्हीं सबको यहाँ पे आपको भाग करके भी देखना है कि इनका प्रसार शांत है, यानी पूरी तरीके से वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी कल पढ़ेंगे हम लोग।